हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जावा एनम। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन जावा एन एनम इज ए स्पेशल क्लास टाइप दैट रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स अनचेंजेबल वेरिएबल्स सच एज फाइनल वेरिएबल्स। सो एनम क्या है? एक स्पेशल क्लास टाइप है जो रिप्रेजेंट करती है कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स को। जावा एनम आर मोर पावरफुल देन सिंपल कॉन्स्टेंट्स। जावा एनम बेसिकली क्या है? मोर पावरफुल है किससे? सिंपल कॉन्स्टेंट से। एज दे कैन हैव फील्ड्स, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर्स। ये सारी चीजें ये रखती है। सिंटैक्स एनम, सो हम रिप्रेजेंट करेंगे ENUM एनम स्पेस एनम नेम, और उसके अंदर हम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट 1 कोमा कांस्टेंट 2 कोमा कांस्टेंट 3 एंड सो ऑन। एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। फर्स्ट, एनम नेम इज द नेम ऑफ द एनम। सेकंड, कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट 3 आर द कांस्टेंट्स। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, myenum.java। क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास myenum कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर एंट्री पॉइंट लिखेंगे जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर हम स्ट्रिंग एरे यूज करेंगे। स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स पास कर दिया हमने, कर्ली ब्रेसेस। अभी यहाँ हम कोई प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एनम क्रिएट कर लेंगे। जो हमारी myenum मेन क्लास है उसके ऊपर हम एनम एनम नेम हम डिक्लेयर कर देते हैं डे, कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम संडे मंडे वीकडेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये हमने बेसिकली डेज इसमें डिक्लेयर कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको, अभी जो हमने एनम डे डे नाम का एक एनम क्रिएट किया है, इसको हमें यूज करना है। कैसे करेंगे? एनम यानी डे लिख दिया हमने, उसके बाद सपोज आज क्या है? टुडे। तो टुडे में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डे इंटू, यानी कि जो हमारा एनम नेम डॉट कॉन्स्टेंट नेम, कॉन्स्टेंट हम सपोज लिख रहे हैं यहाँ पर वेडनेसडे सेमीकोलन, यानी कि आज हम टुडे इक्वल टू क्या लिखा हमने? डे डॉट वेडनेसडे। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन टुडे इज प्लस, यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया? टुडे सेमीकोलन। सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जावा सी फाइल नेम myenum.java। आप देखोगे myenum.class क्रिएट हो गई। अब रन करेंगे इसको। जावा myenum टुडे इज वेडनेसडे। enum with values method. You can use the values method to get all the constants of an enum and loop through them. Values method के थ्रू हम get the all constants of an enum and loop through them. So now let's see on the code. हमने यहाँ पर enum तो क्रिएट कर ही लिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? values method to get the all constant of the enum। तो कैसे करेंगे? हम फॉर लूप चलाएंगे। डे डे डिक्लेयर कर दिया कोलन, और हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारा ये है डे डॉट वैल्यूज कर्ली ब्रेसेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। यहाँ पर हम पास करेंगे डे सेमीकोलन। सेव कर लेंगे इसको, एग्जीक्यूट करेंगे।
रन करेंगे अब इसको, तो आप देखोगे क्या आ गया हमारा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारा हमारा प्रिंट हो गया। यानी कि हमने वैल्यूज मेथड के थ्रू जो भी हमारे एनम में जो रिप्रेजेंट किए गए थे सारे कॉन्स्टेंट, उन सबको हमने प्रिंट कर दिया है फॉर लूप चला के। नाउ डिस्कस एनम विद ऑर्डिनल मेथड। एनम विद ऑर्डिनल मेथड, द ऑर्डिनल मेथड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ कांस्टेंट। यानी कि हमें कभी कांस्टेंट की पोजीशन गेट करनी है तो हम किसके थ्रू करेंगे, ऑर्डिनल मेथड के थ्रू। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहां पर लिखेंगे गेट द पोजीशन ऑफ कांस्टेंट थ्रू ऑर्डिनल मेथड। प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन पोजीशन ऑफ वेडनेसडे ये डॉट वेडनेसडे डॉट ऑर्डिनल मेथड हमने यूज किया, ऑर्डिनल मेथड पोजीशन गेट करने के लिए। सेव कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो पोजीशन ऑफ वेडनेसडे क्या आई है, 3 आई है। कैसे, फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, तो वेडनेसडे की पोजीशन क्या होगी, 3 होगी। तो आपको ऑर्डिनल मेथड भी क्लियर हो गया होगा। यूजिंग एनम विद ए स्विच स्टेटमेंट। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। यूजिंग एनम विद ए स्विच स्टेटमेंट इज ए कॉमन एंड पावरफुल वे टू हैंडल डिफरेंट केस बेस्ड ऑन एनम कांस्टेंट। सो एनम विद स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या हैंडल करते हैं, डिफरेंट केस बेस्ड ऑन एनम कांस्टेंट। द स्विच स्टेटमेंट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द एनम। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो आप देखोगे मैंने क्या यूज किया हुआ है, डे टुडे इक्वल टू डे डॉट वेडनेसडे, ये यूज किया है। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज करता हूं। स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर हमने पास कर दिया टुडे, टुडे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, टुडे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर यूज करेंगे केस संडे कोलन, यानी केस वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे इट्स ए संडे सेमीकोलन, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। अब यूज करेंगे, अब इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, मंडे, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे मंडे, और ब्रेक स्टेटमेंट हमें यूज करनी है, अदरवाइज क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट कर जाएगा अगर मैच भी होता है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्यूसडे, और यहाँ पर हम ट्यूसडे, तो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे ट्यूसडे, इसको कर दिया मैंने वेनेसडे, वेनेसडे पास कर दिए। यहाँ पर क्या कर देंगे हम थर्सडे, और यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे फ्राइडे, और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे हम फ्राइडे, कॉपी कर लेंगे इसको,
यहाँ पर पास करेंगे सैटरडे, सैटरडे। यानी आपने देखा मैंने कहाँ से शुरू किया, संडे से, और कहाँ तक कर दिया, सैटरडे तक कर दिया। और अगर हम यहाँ पे पास करें डिफ़ॉल्ट, स्विच स्टेटमेंट में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी होती है। अगर कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन कॉल होगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पर लिख देंगे इनवैलिड डे, सेमीकोलन, और यहाँ पर भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लिए। सेव कर लिया इसको। आपने देखा कि मैंने क्या प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, टुडे इक्वल टू डे डॉट वेडनेसडे। और हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट किया, टुडे को पास किया उस वेरिएबल को, और यहाँ केस केस लिखा है, केस संडे। संडे बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू, केस संडे है, कोलन प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इट इज संडे, और एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज किए। ध्यान रखना ब्रेक स्टेटमेंट हमें हर केस में डिक्लेयर करनी है लास्ट में। सेम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब कर दिया। और एक लास्ट में क्या है, डिफॉल्ट। अगर ये कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो डिफॉल्ट कंडीशन कॉल हो। तो प्रिंट करते हैं इसको, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जावा सी माई एन एम डॉट जावा एग्जीक्यूट हो गई, रन करेंगे। इट्स ए वेडनेसडे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पास किया होता, आपने देखा मैंने क्या पास किया होता, वेडनेसडे टुडे में। तो यहाँ पर क्या प्रिंट आया, ये इट्स ए वेडनेसडे। सपोज मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट हटा देता हूँ, या मेरे से मिस हो गया, सेव करता हूँ मैं। आप देखना कि वेडनेसडे को तो मैच करेगा, लेकिन ये नेक्स्ट में कॉल हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखो यहाँ पर क्या आया, ये इट्स ए वेडनेसडे, वेडनेसडे को इसने मैच किया। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं थी, तो यानी कि एग्जिट नहीं हुआ प्रोग्राम, तो नेक्स्ट कंडीशन को रन कर गया है, यानी केस थर्सडे आया और इट्स ए थर्सडे भी कॉल कर दिया, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट कॉल हुई। तो यानी कि आपको ओमिट नहीं करना है, ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। अगर यहाँ पर कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो हमारी कौन सी कंडीशन कॉल होगी, डिफॉल्ट कंडीशन कॉल होगी। इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने एनएम की हर चीज़ आपको बता दी है, यानी कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे वैल्यूज़ मेथड कैसे कॉल करते हैं, ऑर्डिनल मेथड कैसे यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, और ब्रेक स्टेटमेंट उसके अंदर कैसे यूज़ करते हैं। अगर ओमिट कर दें तो केस कैसे कॉल होगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।